हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और पिछले पूरे साल 2024 में मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि 2025 के फर्स्ट डे में जो मेरे साथ पिछले साल अच्छा हुआ उसको क्यों ना शेयर किया जाए। तो ये जो जर्नी है वो मेरी परमानेंट रेसिडेंसी की जर्नी है। सो परमानेंट रेसिडेंसी बेसिकली होता है एक स्टेटस जो आप किसी भी कंट्री में अगर जाते हैं, अगर आप पढ़ाई करने जाते हैं या फिर आप जॉब करने के लिए जाते हैं, और फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं पढ़ाई के बाद अगर आप परमानेंट रेसिडेंसी लेना चाहते हैं जिसकी वजह से आप वहाँ पे रह सकें, और अगर आप काम कर रहे हैं तो भी आपको बार बार वो जो वीज़ास है वो रिन्यू नहीं करवाने पड़ते, उसको परमानेंट रेसिडेंसी कहते हैं। जो भी इमिग्रेंट इंडिया से जाते हैं, चाहे वो अमेरिका जाए, कनाडा आए या ऑस्ट्रेलिया जाए, यूके जाए, कहीं पे भी, तो उनका गोल कहीं ना कहीं ये होता ही है कि वो वहाँ पे बार बार उन्हें जो वीज़ास है वो रिन्यू ना करवाने पड़े, वहाँ पे रह सके, कहीं पे भी काम कर सके, अगर चाहते हैं तो बिज़नेस कर सके, कोई भी चीज़ें वहाँ पे वो कर सकते हैं। तो इस वजह से परमानेंट रेसिडेंसी का जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उससे काफ़ी सारे पैसे सेव होते हैं कि बार बार वीज़ा रिन्यू नहीं करवाने पड़ रहे हैं, और एक मेंटल पीस होता है कि उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यू हैव पीआर, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट अपनी लाइफ में, अपने करियर में, जो भी है वो कर सकते हैं पीसफुली। तो ये होता है, और फॉर्चुनेटली पिछले साल 2024 में मैं इस प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ और सक्सेसफुली जो मेरा कनाडा पीआर है वो हो चुका है। तो उसके बारे में मैं आपके साथ जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो मेरी जो जर्नी है वो शुरू हुई थी 2023 से, और मेरा जो पीआर है वो अल्बर्टा प्रोविंस वाला पीआर है, जिसके आपको 600 पॉइंट्स अल्बर्टा गवर्नमेंट देती है अगर आप वहाँ यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको फॉलो करनी होती है। मैंने 2023 जुलाई में अपना प्रोविंशनल नॉमिनेशन के लिए जो फाइल है उसको अप्लाई किया था कि मुझे यहाँ से, मैं यहाँ पे काम करती थी 2022 से, तो मैंने उसके लिए फ़ाइल अप्लाई किया था। 14 जुलाई को मैंने अप्लाई किया था और मुझे 27 अक्टूबर को यहाँ से नॉमिनेशन मिल गया था। तो ये जो जर्नी है ये 3 महीने की थी। 3 महीने और 13 दिन के बाद मुझे प्रोविंशनल नॉमिनेशन मिल गया था। उसके बाद मुझे अपनी जो फाइल है वो फेडरल में सबमिट करवानी थी। फेडरल में सबमिट कराने के लिए कुछ समय सीमा होती है, मुझे उसका आइडिया नहीं है कितना होता है, लेकिन मैंने 17 नवंबर को जो मेरा फाइल है उसको सबमिट किया था फेडरल गवर्नमेंट में विथ 600 ये जो प्रोविंशनल नॉमिनेशन होते हैं उसको लगाकर। तो उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा फाइल नंबर आता है। फाइल नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसे AOR भी कहते हैं, और मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन होता है। मैं भी जब इस जर्नी में थी तो बार बार यही सर्च करती थी कि फाइल लगाने के बाद फाइल नंबर कितने टाइम में आता है। तो मैंने फाइल रखी थी नवंबर 17 को, और एग्जैक्टली 3 महीने और 3 दिन के बाद 17 नवंबर से 17 फरवरी 3 महीने और 20 फरवरी को मेरा फाइल नंबर आया था। उसके बाद उन्होंने मुझे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कुछ मांगे थे जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स थी, और पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल वगैरह सब कुछ जो होता है चीज़ें मुझसे मांग। मेडिकल मेरा दोबारा नहीं हुआ था, लेकिन मेरा फिंगर बायोमेट्रिक फिर से हुआ था। और मेरी जो भी टाइमलाइन है वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। मैं एक एप्लीकेशन फॉलो करती थी, ये पेड नहीं है, मतलब पेड प्रमोशन नहीं है, बस मैं यूज़ कर रही थी, इस वजह से मैं उसको प्रमोट कर रही हूँ। काउंटडाउन करके एक एप्लीकेशन में मैंने यूज़ कर रही थी, तो उसमें इस तरीके से आएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो उसमें मैं सब कुछ नोट डाउन कर रही थी, कौन से डेट को क्या हुआ, वो सारी अपडेट होते होते जो फाइनली मेरा COPR नंबर होता है, कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेसिडेंस नंबर, वो जो ट्रैकर में आया था वो आया था। ओके, तो मैं आपको यहाँ से देख के, मेरे सिस्टम में, कंप्यूटर में से देख के बताती हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ था। मुझे एक्नॉलेजमेंट रिसीट आई थी, वो आई थी 20 फरवरी 2024 को, और उसके बाद 2 महीने तक कोई अपडेट नहीं थी। फिर उसके बाद 16 अप्रैल 2024 में जो मेरा बायोमेट्रिक और जो मेरा मेडिकल था वो सब कुछ अपडेट हुआ था, और उसके बाद मुझे मई 22 को PAL यानी प्री अराइवल लेटर आया था, और उसके बाद मेरा 2024 मई को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ था,
और उसके बाद मुझे कंफर्मेशन ऑफ पीआर जो इश्यू हुआ था मेरे ट्रैकर में वो मई 27 को हुआ था। और उसके बाद काफ़ी लंबा एक साइलेंट था, जिस मोस्टली क्या होता है कि P1 और P2 तुरंत ही आ जाता है उसके बाद, लेकिन मेरा P1 और P2 काफ़ी लेट आया, 2-3 महीने लग गए। और मैंने उसके लिए जो यहाँ पे जो लोकल MLA होते हैं उनको भी कांटेक्ट किया था, उनके हेल्प से, क्या पता उन्हीं की हेल्प से ये आने वाला था, आई एम नॉट श्योर, पर मैंने जैसे ही उनको कांटेक्ट किया वो तुरंत आ गया। तो जुलाई 18 को P1 आया, फिर उसके आधे ही घंटे में P2 आया जैसे मैंने रिप्लाई किया, और उसके आधे ही घंटे में मेरा COPR वगैरह ECOPR वगैरह सब कुछ आ गया था। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा जो जर्नी था वो आ गया था। उसके बाद एक लॉन्ग साइलेंट था फॉर PR कार्ड। मोस्टली जो टाइमलाइन लिखी होती है कि आपको इतने टाइम में PR कार्ड आ जाएगा, मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुझे PR कार्ड मिला सितंबर 25 को। जुलाई से लेके अगस्त सितंबर 2 महीने के पूरे बाद मेरा PR कार्ड जो है वो आया था। सो ये मेरा PR जर्नी था, काफ़ी एक्साइटिंग, काफ़ी नर्वस और काफ़ी पेशेंस आपको चाहिए होता है। और एक्साइटमेंट काफ़ी थी, नर्वसनेस भी काफ़ी थी, और काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। हर रोज़ आप सुबह से आप बस ईमेल चेक कर रहे होते हो कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऐसे होता है। और जो IRCC ट्रैकर की मैं बात कर रही हूँ उसका जो लिंक है मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा मैं उसमें डाल दूँगी। उसका रीज़न ये है कि आपको पता लगे कि आपकी एप्लीकेशन में क्या अपडेट्स हैं। मोस्टली वो जब आपका COPR ट्रैकर में आ जाएगा उसके बाद वो काफ़ी टाइम के लिए पॉज हो जाता है, लेकिन तब तक काफ़ी हेल्पफुल होती है कि आपका मेडिकल अपडेट हुआ, आपका बायोमेट्रिक अपडेट हुआ, सब कुछ उसमें आपको दिखता है। तो यू एग्जैक्टली नो कि आपकी फ़ाइल कहाँ पर पहुँची हुई है। आपको बार बार IRCC में कॉल नहीं करना पड़ता। IRCC में कॉल करने के लिए भी काफ़ी लंबा वेट टाइम होता है, जिसके लिए भी मैंने एक नोट बना के रखी थी, क्योंकि मुझे 2-3 बार कॉल करनी पड़ गई थी। अगर मैंने कॉल की थी तो उसमें कौन से ऑप्शंस आपको प्रेस करने हैं वो भी डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप बिना सोचे अगर आप उसमें कॉल कर रहे हैं तो मैं जो नंबर्स आपको बताऊंगी आप डायरेक्टली प्रेस करके आप उनसे बात कर सकते हैं। IRCC एजेंट्स भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, वो लोग काफ़ी हेल्प करते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं पेशेंसली, बट मोस्टली उनके आंसर्स हमें पता ही होते हैं, वैसे ही होते हैं कि फाइल प्रोसेस में है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यही सब चीज़ें होती हैं। और काफ़ी सारी हेल्प मुझे उनसे मिली जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स होते हैं जिन्होंने आपके साथ ही फाइल रखी है, उन लोगों के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। मैंने ऐसे 2 ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे, एक फेसबुक में और एक व्हाट्सएप में, तो उसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली। और वो जो ग्रुप था उसमें नवंबर में जिन्होंने मेरे साथ जिन्होंने फाइल रखी थी उन्हीं का वो ग्रुप था, तो किसका कहाँ पहुँचा वो लोग अपडेट करते थे, और मैं भी उसमें मेरी कोई सवाल होते तो पूछती थी और वो भी मुझे सवाल कुछ होते तो पूछते थे। हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते थे और हमें पता होता था कि अभी इन लोगों का ये शुरू हो गया है, अभी बायोमेट्रिक शुरू हो गया है, अभी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। तो उससे आपको थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और थोड़ा सा हौसला और पेशेंस रखने की हिम्मत भी मिलती है कि भाई अभी सबका आना शुरू हो गया। हमारा सेम टाइम पे, मोस्टली सबका सेम टाइम पे किसी का फाइनल डिसीजन आ जा रहा है, तो उसी लाइन में सब लोगों का आना शुरू हो गया था। मतलब ये बात तो है कि जब 1 महीने में अगर नवंबर वालों का शुरू हो रहा है तो मोस्ट केसेस में उसी टाइम पे सबके आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी के उस तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के अब आ रहे हैं। तो कुछ एक्सेप्शनल केस तो हमेशा कहीं पे ना कहीं पे रहते ही हैं, पर जो नॉर्मल लोगों का जो चल रहा होता है सीक्वेंस वो उसमें हो जाता है। तो ये थी मेरी PR जर्नी, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे पूछिएगा। और काफ़ी सारी चीज़ें अभी चेंज हो चुकी हैं PNP के लिए, जैसे कि अब अपॉइंट सिस्टम हो गया है, और पॉइंट्स जो लेबर मार्केट वाले होते थे वो शायद ऐड नहीं होते, पर मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, मैंने उस पर रिसर्च नहीं की। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा, तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगी। मुझे उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बना सकती, मुझे आप लोगों के लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। सो बस यही है, फ़िलहाल तो यही चल रहा है। और उसके बाद मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मैं क्लोज वर्क परमिट पे थी, और क्लोज वर्क परमिट पे कुछ रूल्स होते हैं कि आप कोई और सोर्स ऑफ इनकम से अर्न नहीं कर सकते। हालांकि जो जर्नी है वो जुलाई में फिनिश हो गई थी, लेकिन उसके बाद मेरे कुछ
सोशल कमिटमेंट्स थे जो कि काफ़ी लंबे चल गए, तो जिनकी वजह से मैं पूरा फोकस से ध्यान नहीं दे पा रही थी। और लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालूँ। तो यही थी मेरी जर्नी। और अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा इंस्टा हैंडल है। और अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।